कि आप गतिरोध को खत्म करें, ताकि जनता के आशीर्वाद के साथ हमें भी यहां पे आने का मौका मिला है। पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। मुझे दुख इस चीज का भी है क्योंकि आज एक जो पर्ची थी, आज पर्ची निकली भी थी, जोजरी नदी जैसा एक प्रकरण था, वो चला गया। कई सारी पर्चियां हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गतिरोध तोड़ें। साथ ही साथ मैं प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अगासड़ी गंगापुरा में 2 नए GSS हमें दिए, राजडाल की एक रोड दी, 15 करोड़ रुपए जो मरुस्थलीय इलाकों की रोडों के लिए दिए हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने एक नया थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और साथ ही साथ डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ रामदेव जन्मस्थली कश्मीर के लिए जीर्णोद्वार के लिए विशेष पैकेज जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ कई सारी और भी चीजें हैं, उन तमाम चीजों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पर कई सारी चीजें आज भी छूट रही है, जिसमें एक बहुत बड़ी मांग जो पश्चिमी राजस्थान की रही है। बाकासर के अंदर एक ड्राई पोर्ट बनना था, चोटन से आने वाले हमारे सदस्य भी यही है, काफी लंबे समय से ये भी मांग कर रहे हैं। अगर वो ड्राई पोर्ट बनता है तो उस क्षेत्र की जनता को और वहां के युवाओं को कई सारे नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। तो मेरा निवेदन कि इस बारे में सोचा जाए। साथ ही साथ ERCP के तर्ज पर WRCP की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। वेस्टर्न राजस्थान के तमाम जो भी माननीय सदस्य यहां पे आ रहे हैं, उन्होंने सभी ने, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी ने ये मांग रखी ताकि वो वेस्टर्न राजस्थान हरा भरा हो सके। साथ ही साथ पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और तमाम चीजें जिनके बारे में कई चीजें आई भी है। पर माननीय सभापति महोदय, वेस्टर्न राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है। मुझे लगता है जो चीजें, जो घोषणाएं होनी चाहिए थी, पूरे तरीके से अभी तक नहीं हो पाई। पानी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले गर्मियों के दिनों में पानी की स्थिति और खराब होती जाएगी। मेरा निवेदन है, क्योंकि यहाँ पे माननीय मंत्री जी भी विराज रहे हैं, निवेदन है कि 10 हैंडपंप और 5 ट्यूबवेल से लगभग 610 गांवों में पानी पहुंचाना तकरीबन असंभव है। मेरा निवेदन आपसे कि वेस्टर्न राजस्थान के लिए, उस थार के लिए एक विशेष योजना आप सब बनाएं। साथ ही साथ बिजली की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान स्थिति भी बिजली के क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव वाली चल रही है। आज भी उन किसानों को बिजली पूरे तरीके से नहीं मिल पा रही है। 6 घंटों की बात हम कर रहे हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पश्चिमी राजस्थान जो पूरे राजस्थान को कहीं ना कहीं जो बिजली देने में समर्थ है, आज दिया तले अंधेरा की स्थिति हो चुकी है। हमारे उन किसान भाइयों को पूरे तरीके से बिजली नहीं मिल रही। साहब, कृषि कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साहब हम अभी खूब सारे कृषि कनेक्शन देंगे। पर माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, 2016 से लेके आज तक के कई सारे हमारे जो किसान हैं उनकी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, उन्हें नए कनेक्शन नहीं मिले हैं। ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। मेरा निवेदन प्रदेश की सरकार से कि उन किसानों के हित में सोचते हुए उन्हें आप कनेक्शन दें। साथ ही साथ मैं बात करूं चिकित्सा की, तो चिकित्सा के मामले में उस क्षेत्र में एक जिला अस्पताल गडरा रोड में और सिव में होना चाहिए। मैं उसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़ी ये सौगात दें, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक गांव से दूसरा गांव तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर दूर है, और ऐसी स्थिति में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा निवेदन है आप इससे कि आप वहां पे चिकित्सा के मामले में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करें। साथ ही साथ DNP क्षेत्र की मैं बात करूं, होमगार्ड के उन लोगों की बात करूं, साथ ही साथ EWS की बात करूं, तमाम मुद्दे मेरे पास थे। पर माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन कि इन सब चीजों के लिए हमें, जो हमारे सदस्य हैं जो इंडिपेंडेंट है, उनका भी समय आप थोड़ा हमें दें, क्योंकि DNP हमारी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। DNP के अंदर लगभग 118 गांव आते हैं। इस डिजिटल युग में भी वहां पे अभी तक नेटवर्क, वहां पे अभी तक पानी, बिजली और तमाम जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल पाई है। साहब, मेरा निवेदन कि DNP की
एक बार यात्रा हमारे माननीय मंत्रीगण करे, वहां की स्थितियां देखे, वाकई आपको लगेगा कि साहब ये बहुत पीछे है। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि हमारे बॉर्डर होमगार्ड में और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के कई सारे लोग जो लगे हैं, उनको लंबे समय से विराम भत्ता नहीं मिल पा रहा। मेरा निवेदन है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर सरलीकरण के लिए भी प्रदेश की सरकार माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ एक मिनट माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय के अंदर पेंशनर का एक मुद्दा था, पिछली सरकार ने उस मुद्दे को लेके हमें कई महीनों के लिए जेल भेजा था। मेरा निवेदन कि अब बहुत बड़ी और एक सुविचार रखने वाली, जनता का हित रखने वाली सरकार आई है, तो उन पेंशनर को भी समय पे आप पेंशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभापति महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही माननीय सभापति महोदय,